अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। घनसारापदित्तेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोकों के प्रदीप तुल्य अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले तथागत बुद्ध की पूजा करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के जीवनी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवनी निरंतरता। सुजाता की खीरदान। मध्यम मार्ग में रह के सिद्धार्थ बोधिसत्व ने ध्यान अभ्यास करने लगा। वो बैसाख पौर्णिमा के दिन थे। वो भोजन के लिए चीवर पात्र लेके भिक्षा के लिए निकल पड़े। गांव के नजदीक पहुंचने के बाद भी भिक्षा जाने का समय अभी भी नहीं हो रहा था। इसलिए सिद्धार्थ बोधिसत्व एक विशाल वृक्ष के नीचे पूरब की तरफ होकर ध्यान में लीन हो गए। उस समय उर्वेल प्रदेश के सेनानी गांव में सुजाता नामक एक संपन्न महिला थी। उसने एक बार विशाल अजपाल बर वृक्ष को देखकर भाकल की थी, अगर मेरा विवाह समान कुल में होकर पहला संतान पुत्र प्राप्त हुआ तो हर साल यहाँ खीर पूजा करूंगी। बाद में सुजाता के मनोकामना पूर्ण भी हो गया। वो हर साल पाकल के अनुसार पूजा के साथ खीर अर्पण करती थी। वो दिन भी बैसाख पौर्णिमा के ही दिन था। पूजा के लिए वृक्ष के परिसर साफ करने के लिए सुजाता ने अपनी दासी पुन्ना को भेज दिया। पुन्ना ने वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न सिद्धार्थ बोधिसत्व को देखकर सोचने लगी कि आज पूजा ग्रहण करने के लिए स्वयं वृक्ष देवता ही प्रकट हो गए। ये बात
पुन्ना ने अपने मालकिन सुजाता तक पहुंचा दी। सुजाता भी सोने के पात्र में विशेष शुद्ध खीर लेकर वहां पहुंच गई। सिद्धार्थ बोधिसत्व के सुंदर रूप देखकर उसने नमस्कार की और शुद्ध खीर दान देने लगी। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व वो दान नहीं ले रहा था तो सुजाता ने विनम्र भाव से सोने के पात्र सहित खीर दान लेने को बोली। फिर उसने इस तरह भी प्रार्थना की, हे देव, जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हुए वैसे ही आपकी इच्छा भी पूर्ण हो। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने खीर भोजन प्राप्त करने के बाद वहां से निकल पड़े। वो वहां से नजदीक के निरंजना नदी के तीर पर बैठ गई और वहां सिद्धार्थ बोधिसत्व ने 49 निवाले में वो भोजन सेवन किए। प्रभुजी जीवन में उस सोने के पात्र की कोई जरूरत नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ बोधिसत्व ने पात्र को नदी में फेंककर इस तरह संकल्प लिया, अगर मैं दुख मुक्त बुद्ध हो सकूं तो ये पात्र प्रवाह के विरुद्ध ऊपर की ओर चले जाए, अगर बुद्ध न हो सकूं तो ये नीचे की ओर जाए। कहते हैं सोने के पात्र धार को चीर कर नदी के बीचों बीच से उल्टा बहने लगे और महाकाल नागराज के भवन में, जहां पहले से 3 बुद्धों की पात्र था, वहां जा गिरा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।